भाई जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम अभी तो जो है अब जनवरी में होगा 8 या 9 को, या इसके बाद फरवरी में होगा। तो जिसका एग्ज़ाम डेट आ गया है तो 8-9 को हो सकता है हो, अगर नहीं हो रहा है तो फरवरी में होगा। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन है कि जंतु कोशिका में निम्न से क्या नहीं पाए जाते हैं। तो जंतु कोशिका में क्या नहीं पाए जाते हैं, देखिए जो होता है यूकैरियोटिक होता है और एक प्रोकैरियोटिक होता है। तो प्रोकैरियोटिक में 2 होते हैं, यूकैरियोटिक में 2 होते हैं, एक एनिमल में होता है, एक एनिमल होता है सेल और एक प्लांट सेल होता है। एनिमल में क्या होता है, एनिमल में हम लोग होते हैं, जैसे एनिमल में हो गया सीएफएल से याद करिए कि सीलिया, फ्लैजेला और लाइसोसोम। क्या है, लाइसोसोम, ये सब एनिमल पाया जाता है। प्लांट में क्या कह रहा है, जंतु कोशिका में क्या नहीं पाए जाते हैं। तो जंतु कोशिका में क्या नहीं पाते, केंद्रक एनिमल पाया जाता है और कोशिका द्रव इसमें पाया जाता है एनिमल में, हम लोग में। माइटोकॉन्ड्रिया हम ही लोग में पाया जाता है। हरित लवक जो है ये प्लांट पाया जाता है। ठीक है, ये सी मतलब सी से क्या हो गया, वो क्रोमोसोम, ए सी से क्रोमोसोम, इसमें सीलिया और प्लास्टिड, ये जो क्या प्लांट पाया जाता है। ठीक है, इसमें थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे तब आएगा। वैसे इसमें क्या नहीं पाया जाता, हरित लवक। अब लिखा है CaOCl2, ये पूछ रहा है इसका यौगिक समान नाम क्या है, समान नाम क्या है। तो इसका हो जाएगा विरंजक चूर्ण, इसका क्या हो जाएगा समान नाम, विरंजक चूर्ण। ठीक, तीसरा है कि कौन सा तत्व कमरे के टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो एक पाया जाता है द्रव, क्या होता है, ब्रोमियम पाया जाता है। ठीक, ब्रोमियम पाया जाता है, एक पारा पाया जाता है। पारा को किससे डिनोट करते हैं, Hg से, और ब्रोमियम को Br से। तो इसमें पारा दिया नहीं है तो ये Br हो जाएगा। ठीक है, एक प्रतिरोध तार में उत्पन्न ऊष्मा होती है। तो जो तार में बहने वाली, जैसे तार है, ये तार है, तार में जो विद्युत धारा बहती है, ठीक, जो विद्युत धारा बहती है उसके वर्ग के अनुपाती होता है। ठीक, जो प्रतिरोध तार है, प्रतिरोध तार जो उत्पन्न ऊष्मा होती है, ऊष्मा क्या है, प्रतिरोध धारा के वर्ग के अनुपातिक होता है। यानी ये ऊष्मा है और ये विद्युत धारा है, इसके स्क्वायर के अनुपाती होता है। ठीक, किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। देखिए ध्वनि सबसे जो तेज यात्रा करती है वो ठोस अवस्था में करती है। ठोस अवस्था जैसे हो गया आपका जो भी एल्युमिनियम हो गया, ठीक, एल्युमिनियम हो गया, और क्या हो गया, तांबा हो गया, ये सब क्या सॉलिड है। और लोहा हो गया, इस सब में क्या जो क्या बोलते हैं, ध्वनि जो है सबसे तेज करता है। ठीक, तो इसमें ठोस अवस्था हो जाएगा। शरीर में ऑक्सीजन युक्त वायु लेने की प्रक्रिया कहा जाता है, तो अंतः शोषण कहा जाता है। 7वां है क्वेश्चन कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण जी से गिरती और एक ही समय भूमि पहुंचती है। यानी इसका कहना मतलब ये है कि अगर किसी आसमान से कोई चीज़ गिर रहा है, कोई मान लो ये 5 kg का है और कोई दूसरी चीज़ 2 kg का है, तो इनका कहना है कि जो नीचे गिरेगा समान में गिरेगा। ऐसा नहीं 5 kg पहले ही पहुंच जाएगा, ये बाद में पहुंचेगा, ऐसा नहीं है। भूमि पहुंचने में जो ग्रेविटी है दोनों समान से खींचेगा। ठीक, तो ये किसने क्या, गैलीलियो ने कहा। ठीक है, कारण सभी वस्तुएं समान त्वरण जी से गिरती हैं और एक ही समय पर भूमि पहुंचती हैं। यानी ये एक समय ही पर पहुंचेंगे। ठीक, चलिए 8 क्वेश्चन। निम्न से कौन सा बल सदैव आकर्षित करता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षित करता है। एक चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों में से किस पर निर्भर नहीं करता। देखिए जो चालक का प्रतिरोध है, चालक का प्रतिरोध, ये जो है दाब पर निर्भर नहीं करता। ठीक, प्रतिरोध जो लंबाई पर निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट
अनुप्रस्थ काट का एरिया इस पे भी निर्भर करता है, और क्या सामग्री पर भी, लेकिन ये जो दाब है दाब पर निर्भर नहीं करता है। ठीक, 10 क्वेश्चन, 10 नंबर वाला। इनमें में से कौन सा परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है? केशिकाएं, रंध्रकोश, शिराएं, धमनियाँ। देखिए शिराएं जो है और धमनियाँ ये सब क्या है? नसें हैं। ठीक, केशिकाएं, तो रंध्रकोश नहीं है। ठीक है, चलिए इसमें क्वेश्चन और पूछता ज़्यादातर दो, शिराएं और धमनियाँ। ठीक, शिराएं क्या करता है? जैसे मान लीजिए आपका हार्ट है, ठीक, पंप करता है। ठीक, तो इस शिराएं क्या करता है? हार्ट से दूर ले जाता है ब्लड को कि नज़दीक ले जाता है? और धमनियाँ क्या करता है? हार्ट से कहाँ ले जाता है? तो देखिए जो धमनियाँ हैं, जो नसें हैं, ये ब्लड को साफ़ सुथरा करके फिर इसके बाद पहुँचाता है। ठीक, मतलब गंदगी, फिर इसको साफ करके हार्ट क्या करता है? फिर उसको सारी बॉडी में पहुँचाता है। ठीक, तो हार्ट से दूर जाता है तो शिराएं, हार्ट के नज़दीक जाता है ब्लड तो धमनियाँ। ठीक, 11वां क्वेश्चन है कि एक वस्तु को दो झुके हुए दर्पणों के बीच रखा गया है। याद दर्पण के बीच का कोण 30 डिग्री है तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो इसमें क्या फार्मूला 360 डिग्री होता है, 30 से भाग दे दीजिए और -1 कर दीजिए। ठीक, 12 हो गया, 12 माइनस 1 तो 11 हो गया, तो 11 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 12वां क्वेश्चन, किस प्रकार का दर्पण का उपयोग प्रकाश का तेज किरण प्राप्त करने के लिए टार्च, वाहन, हेडलाइट परिवर्तक के रूप में किया जाता है? देखिए जो टार्च हम लोग का है, हल्का देखेंगे तो उठा रहता है, और जो उठा रहता है वो अवतल रहता है। ठीक, अवतल दर्पण होता है। और जो इस तरह होता है, जैसे इस तरह, बीच में क्या होता है? पतला रहता है, इधर उभरा रहता है। ठीक, इसे उत्तल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल लेंस। इसको कहते हैं अभिसारी, उसको कहते हैं अपसारी। ठीक, और इसका यूज़ कहाँ करते हैं? यूज़ बता दें आपको, इसका अवतल का टार्च हो गया। ठीक, हेडलाइट हो गया, हेडलाइट जो 4 व्हीलर के आगे लगा रहता है, ये क्या करता है? ये फैलाता लाइट को। अवतल क्या करता है? ये जैसे लाइट है, ठीक, ये फैलाता है, तो फैलाता है तो इसको क्या कहते हैं? माइनस। उत्तल को क्या कहते हैं? उत्तल को कहते हैं प्लस। ये यहाँ क्या करता है? जैसे आप कोई चीज़ आप फोकस कर रहे हो तो ये क्या करेगा? एकत्रित करेगा ये। ठीक, एक केंद्र पर फोकस करेगा, एक केंद्र से फैलाता है, तो इसको उत्तल को पॉजिटिव कहते हैं और अवतल को नेगेटिव कहते हैं। ठीक, उत्तल में जैसे आपको उत्तल के एग्जांपल हो गया, जैसे मिरर हो गया, गाड़ी से जब पीछे देखते हैं आप तो क्या उत्तल लेंस होता है। ठीक है, और देखिए इसमें दिया है कि कुदरत दर्पण अपवर्तक सतह का प्रयोग करके बोधि प्रतिबिंब कहता है। और जैसे हो गया जो डॉक्टर यूज़ करते हैं, डेंटल वाले, ठीक, ये सब बड़ा करके सब किसका यूज़ करते हैं? ये सब अवतल का यूज़ करते हैं, अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं। चलिए 13वां क्वेश्चन, आँख का पुतली का आकार द्वारा नियंत्रित करता है। तो जो प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है? ये आयरिस करता है। ठीक, आयरिस, यानी आयरिस को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? आयरिस को हिंदी का कहना, आयरिस एक परितालिका होता है। आयरिस को हिंदी का कहेंगे परितारिका। ठीक, इसका आंसर ये हो जाएगा। वह दर्पण क्या कहलाता है जिसका परिवर्तक पृष्ठ बाहर की ओर मुड़ा रहता है? जो बाहर की तरफ क्या कहता है? प्रवर्तक पृष्ठ, जो बाहर की ओर मुड़ा रहता है, बाहर की मतलब इस तरह का रहता है, जो उभरा रहता है। अभी हमने क्या कहा? जो उभरा रहता है, उठा रहेगा, वो क्या कहलाता है? अभी बताया ना,
ये जो उठा रहता है, जो बाहर उभरा रहता है वो क्या कहलाता है, अवतल का रहता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, सॉरी ये प्रवर्तक पृष्ठ बाहर की ओर मुड़ा रहता है, पृष्ठ बाहर की ओर मुड़ाता है, बाहर की मुड़ा रहता है तो क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक, कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, ये उत्तल दर्पण चम्मच के पिछले भाग की तरफ बाहर की ओर मुड़ा रहता है, ये उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक, जो बाहर की तरफ मुड़े रहते हैं। वह दर्पण क्या कहलाता है, जिसका परिवर्तक पृष्ठ बाहर की ओर मुड़ा रहता है, पृष्ठ बाहर की ओर मुड़ा रहता है, तो उत्तल दर्पण कहलाता है। चलिए, अब निम्नलिखित में से किस अंग की सुई चुभने का दर्द नहीं होता, तो मस्तिष्क में। मस्तिष्क में जो दर्द, मस्तिष्क में क्या होता है कि सुई चुभने दर्द नहीं होता। ठीक, क्लोरोफिनिकिन का रसायन क्या है, क्लोरोपिक्रीन का समान नाम क्या होता है, ये आंसू गैस होता है। ठीक, इसका फार्मूला होता है आंसू गैस का CCl3। इसको देखो, एक क्लोरोप्रिकीन का कीटनाशक रूप भी होता है और इसका फार्मूला था CCl3NO2, CCl3CNO2 होता है। ठीक, पृथ्वी के चारों घूमने के कारण चंद्रमा पर लगने वाला लगातार खिंचाव क्या होता है। अब इसे पृथ्वी है और ये चंद्रमा। अब पृथ्वी के चारों घूमने के कारण चंद्रमा पर लगातार खिंचाव क्या होता है, ते अभिकेंद्र होगा। ठीक है, अभिकेंद्र होगा। जैसे वो बोला जाएगा वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर करता है, अपकेंद्र पे, अपकेंद्री की अभिकेंद्री, ते अभिकेंद्री होगा। ठीक है, बोला के कारण समय के साथ नेपथलीन की गोली गायब हो जाती है, ते ऊर्ध्वपातन की वजह से। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, ऊर्ध्वपातन, देखिए ऊर्ध्वपातन क्या होता है, जो डायरेक्ट ठोस से गैस बन जाते हैं, ठोस से सीधे क्या बन जाते हैं, गैस, तो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या होता है, प्रोपेन का आणविक सूत्र होता है C3H8 होता है। ठीक, इसे कहते हैं प्रोपेन, क्या कहेंगे, प्रोपेन कहेंगे। 20 न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या होता है, तीसरा नियम क्या कहलाता है, तीसरा नियम क्या कहलाता है, क्रिया और प्रतिक्रिया। मतलब जैसे कि आप, ये नदी है, ये नाव है, आप उतरे यहाँ पे, तो जब आप आगे कूदोगे तो नाव पीछे चली जाएगी। ठीक, मतलब जितना आप आगे क्रिया करोगे उतना ये पीछे क्रिया करेगी। तो फिनिश लाइन से आगे दौड़ना मैराथन ऐसा नहीं है, एक बंदूक प्रति छेद, यानी आप बंदूक चलाओगे तो जितना गोली आगे निकलेगी उतना झटका पीछे भी मारेगी। ठीक है, ये तीसरा नियम है। 21वां, पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रकार ऊर्जा को ये रासायनिक होता है, जो प्रकाश ऊर्जा लेता है पौधे और उसको रासायनिक परिवर्तन करके जो भी अपना भोजन पानी है सब लेता है। ठीक है, 22वां है, उस पर एक नाम बताइए जिसमें किसी धातु पर उसके आसपास मौजूद पदार्थ जैसे नमी, अम्ल इत्यादि हमला किया जाता है, तो संक्षारण होता है। यानी जिसे कैसे कहते नहीं, लोहा में मूर्छा लग गया है, तो ये सब नमी और उसके अम्ल एसिड से होता है। शीतल पेय पदार्थ में तेज स्वाद के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल उत्तरदायी है, जो शीतल पेय तेज स्वाद के लिए, अच्छा स्वाद के लिए क्या होता है, फास्फोरिक अम्ल होता है। ठीक है, क्या होता है, फास्फोरिक अम्ल होता है। अम्ल एक पदार्थ क्या है, देखिए अम्ल H पॉजिटिव भी देता है, ठीक, अम्ल, और इलेक्ट्रॉन युग्म को स्वीकृत करता है, एक्सेप्ट भी करता है, और ये प्रोटॉन भी दान करता है, ते सभी हैं। प्रति इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की दूरी क्या कहलाता है, तो क्या होता है, चाल दूरी बटे समय, तो यहाँ चाल हो जाएगा। ठीक, ये साइज का क्वेश्चन रहा, जो इसी टाइप के बन रहे हैं क्वेश्चन। और आपका वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी भाई बहन है उसको शेयर कर दीजिए,
और घर परिवार में जितने भी मोबाइल हैं सब में सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए बाय बाय।